तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। जिस तरह पतंग दूरियों ऊंचाइयों तक उड़ती रहती है, अपने मुकाम को हासिल करती है, उसी तरह आप सभी भी अपने अपने मुकाम को हासिल करें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें और परीक्षा में सफलता हासिल करें। तो मैं समता कुशवाहा आपका प्रीवियस लेसन 14 सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.1 लेकर आई हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में कितने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम छठा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमारा कहा गया कि एक मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर जो खर्च होता है यानी महीने का जो खर्च है किसी परिवार में, तो वो आपको बताया गया है। जैसे कि क्या कह रहा है कि अगर किसी 25 परिवारों में से एक ऐसा परिवार जिसमें 100 से 150 रुपए दैनिक यानी हर दिन का खर्चा उसका 100 से 150 रुपए है, ऐसे कितने परिवार थे? 4 परिवार थे। इसी तरह से हर पैसों का जो बारंबारता बताई गई है, लास्ट में 300 से 350 रुपए एक दिन में खर्च करने वाले परिवार कितने हैं? 2 परिवार हैं। तो चलिए इस पर हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या कह रहे थे कि हमें यहाँ पर प्रत्येक परिवार द्वारा दैनिक जो भोजन पर खर्च हो रहा है उसका माध्य आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे और जब हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी मेथड से माध्य निकालना है, क्योंकि एटलीस्ट हमें वर्ग चिन्ह तक तो हमें हर किसी तीनों विधियों में निकालना ही पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह हमारा डिसाइड करता है। अगर आंकड़े हमारे बड़े हुए तो हम कल्पित माध्य भी लगा सकते हैं और पद विचलन विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर छोटा हमारा आंकड़ा हुआ तो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालेंगे। तो चलिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमारे टेबल में पहला कॉलम किसका बनेगा? दैनिक व्यय का। दैनिक व्यय जो कि आपको रुपयों में दी हुई है। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, और इसे हम क्या कहते हैं? FI कहते हैं, यानी हमारी बारंबारता दी हुई है। तीसरा कॉलम हमारा बनता है वर्ग चिन्ह का, और जिसे हम क्या कहते हैं? XI कहते हैं। तो चलिए हम कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं और उस पर डेटा को फीड कर लेते हैं। ये अभी हमने 3 कॉलम बना के रखे हैं। XI हमारा डिसाइड कर देगा कि हम किस मेथड्स को यूज करने वाले हैं। तो चलिए पहला हमारा बारंबारता क्या कह रहा है? 100 से 150 रुपए जो दैनिक व्यय होता है, ऐसे परिवारों की संख्या 4 है। 150 से 200 खर्च करने वाले परिवार 5 है। 200 से 250 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले भोजन पर परिवार 12 है, और 250 से 300 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले ऐसे परिवार हमारे 2 हैं। और इसी तरह से 300 से 350 रुपए प्रतिदिन भोजन पर खर्च करने वाले परिवार हमारे 2 हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे परिवार जो इतने से इतने यानी 100 से 150 ऐसे समथिंग सारे जो हमारी बारंबारताएं दी हुई है उसमें खर्च करने वाले परिवारों की संख्या। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ FI निकाल लेते हैं। हालांकि हमें समेशन ऑफ FI इस बार दे के रखा है कितना? 25 परिवारों की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी 25 परिवार ही काउंट करने पे आएंगे। चलिए एक बार प्लस कर लेते हैं। 12 और 2 यानी 12 तो 14, 14 तो 16, 16 4 20 और 20 5 25, 25 हमारे परिवार थे यहाँ पे। चलिए वर्ग चिन्ह भी फाइंड कर ले। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? 100 और 150 का क्या करते हैं? प्लस करके उसका हाफ कर देगा। 100 150 कितना हो जाएगा? 250, और 250 का आधा कितना हो जाएगा? 250 का आधा, ठीक है, 150 और 100 250, 250 का आधा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125, 125। अगला भी इसी तरह से 200 और 150 जुड़ के कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा? 350 का आधा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 175। यानी इसे देखकर हमें इससे हमें क्या क्लू मिल रहा है कि 100 में 25 जो कर रहा है वो आगे की तरफ बढ़ा रहा है। यानी 100 में 25 जोड़ा 125, 150 से 25 आगे बढ़ेगा तो 175। तो 250
250 में 25 अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 225, और 250 में अगर हम 25 आगे बढ़ जाएंगे तो 275 इसका वर्ग चिन्ह आएगा। और इस तरह से 300 में 25 आगे बढ़ जाएंगे तो 325। तो देखिए आपका जो xi निकल के आया वो थोड़ा सा क्या है, नंबर्स बड़े हैं। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके इसे यहीं पे फिनिश कर सकते हैं, और चाहे तो आप आगे भी इसे पग विचलन या कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इस बार अभी प्रत्यक्ष विधि ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि समथिंग 5 है इकाई में, यूनिट में 5 है, तो समथिंग हमें 0 का क्या मिलेगा, नियरेस्ट नंबर मिलेगा, तो इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम fi और xi यानी प्रत्यक्ष विधि ही इसमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो क्या करना रहता है fi xi, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी में से जो हमने वर्ग चिन्ह निकाला है उसे हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो चलिए 4 से इनटू करिए, 4 पंचे 20, 2 कैरी बचा, 4 दूनी 8, 8 2 10, फिर से 1 कैरी बचा, और 4 एकम 4 1 5। ठीक है, 5 से किया तो 55 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, 37 की 7, 3 कैरी, 3 कैरी, और 5 एकम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 0 6 कैरी हो गया, 12 दूनी 24, 24 6 30, 30 की 0 3 कैरी, और 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 25 26 27। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 12 पंचे 60, 0 6 कैरी हुआ, 12 दूनी 24, 24 6 30, 30 की 0 3 कैरी हो गया, और 12 दूनी 24, 24 25 26 27। 2 से कर दीजिए, 2 पंचे 10, 1 कैरी, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 कैरी, और 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 पंचे 10, 0 1 कैरी, 2 दूनी 4 1 5, और 2 तिहाई 6। चलिए इसे हम क्या कर ले, समेशन ऑफ fi xi, इसका हम सम निकाल लेते हैं। यूनिट यूनिट इकाई इकाई में जोड़िए तो 0 5 5 5 0 0 0 यानी 5 ही आएगा। 7 7 5 12, और 12 5 7 5 12 12 13 14 15 16 17 17 के साथ 1 कैरी बचा, तो 7 7 3 10 10 तो 12 12 और 7 12 7 कितना हो जाएगा 19, 1 20 20 7 27 28 29 30 31 32 32 की 2 3 3 कैरी बचा ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समेशन fi xi कितना निकल गया 5275 यानी 5275। तो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है x बार, क्या होता है फॉर्मूला x बार, और इसके बाद समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, चलिए इस पे हम वैल्यू को पुट कर दें। वैल्यू हमारी कितनी दी है 5275 अपॉन पे 25, हमारे जो परिवारों की संख्या दे रखी थी। ठीक है, चलिए अब इसे हम किससे कट कर दें, यूनिट पे अगर हमें 5 दिख रहा है, यानी इकाई अंक पे अगर 5 दिखे तो विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई पे 5 हो तो उसे हम 5 से ही पहले प्रेफर करेंगे काटने के लिए। तो इसे हम कट करते हैं 5 से, 5 के टेबल में 25 50 25। ठीक है, और 5 से इसे काटा तो 5 का 5। अब केवल 2 नीचे क्या होगा, रिप्लेस होगा, तो 2 तो हमें 5 के पाने में जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो 0 लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 7 उतरा तो हुआ 27, तो 50 25 कितनी बच जाएगा 5 बार, 2 बचा, 2 और नेक्स्ट नंबर 5 25 बना दिया, फिर से 5 बार में 25 कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम 5, यानी 211 211 हमारा इसका क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सल्फर डाई वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता मतलब उसका मिलना, ठीक है, तो वायु में SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से सर्वेक्षण किया गया था। तो उसका आपको डाटा दे के रखा है। इसमें कह रहा है कि जब 0 से 0.00 से 0.04 सांद्रता वाले कितने मोहल्ले थे, उस नगर के कितने मोहल्ले थे, तो हमारे 4 मोहल्ले थे, और इसी तरह से सारे डेटा को उसने फीड करके रिकॉर्ड करके आपको दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना आएगा। ठीक है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य बताइए। तो चलिए इसके लिए हम टेबल क्रिएट कर लें। सबसे पहले लिखेंगे SO2 की सांद्रता
SO2 की सांद्रता, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, फिर हमारा आएगा XI, यहाँ पर भी हम वर्ग चिन्ह निकालने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी मेथड से लगानी है। तो ये हमारा कितना है 0.00 है से 0.04 तक, 0.04 से 0.08 तक। तो इतने इसमें कितने मोहल्ले थे 4, इसमें 9। 0.08 से 0.12 तक 9 ही मोहल्ले हैं। 0.12 से 0.16 तक 2 मोहल्ले हैं और 0.16 से 0.20 तक 4 मोहल्ले थे। और इसी तरह से 0.20 से 0.24 तक कितने मोहल्ले हैं 2 मोहल्ले। तो कुल कितने मोहल्लों की आपको दे रखा है 30 मोहल्लों की। तो इसकी बारंबारता कितनी आएगी, बारंबारता हम निकाल लें समेशन ऑफ FI। ये आपको 30 ही दिया होगा, जैसे 9 9 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 24 4 28 28 2 30। कितने मोहल्ले हैं 30 मोहल्ले। तो आपकी बारंबारता का समेशन कितना आएगा 30। चलिए इसका XI निकाल लें। XI निकालने के लिए हम आपस में जोड़ेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो एक में करके देख लेती हूँ। 0.04 से 0.00 से 0.04 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 400 यानी 0.04। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.02। कितना आया 0.02। इसे भी जोड़ दीजिए, तो सीधे इसे जोड़ दीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हासिल 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.06। ठीक है 0.06। यानी क्या हो रहा है 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, 2 स्टेप बढ़े हैं। 0.00 को हम 2 स्टेप पहले 2 जोड़ दें तो 0.02 और इसी तरह से 0.04 में अगर हमने 2 प्लस कर दिया तो 0.04 की जगह पे 6 आ जाएगा। अब 8 से कितना बढ़ेगा ये 10, 8 से कितना बढ़ेगा 10। ये 12 है, 12 से 2 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 14। 16 कितना बढ़ेगा 0.08। एक बार और इसको भी चेक कर लें। अगर 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। 0.36 और 2 से करेंगे तो 200 पॉइंट वाला 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है बिल्कुल राइट हम लोग जा रहे हैं, यानी 2 स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। 16 के बाद 2 स्टेप 18, 20 के बाद 2 स्टेप कितना आ जाएगा 22, 20 के बाद 2 स्टेप यानी 22। तो चलिए हमें XI फाइंड हो चुका है। अब या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, आसान है। डायरेक्ट मेथड भी कोई कठिन नहीं है क्योंकि छोटे आंकड़े दिए हैं, पॉइंट के आंकड़े हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट मेथड ही लगा लेते हैं। FI और XI का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा FI है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इंटू करिए, 4 2 जा 8 और 0 0। क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 6 जा कितना होता है 9 छक्का 54, 54 की 4 और 5 जो कैरी है वो 0 में प्लस हो जाएगी तो 5 आ जाएगा, यानी 0.54। 9 और 9 शून्य 0 और 9 एकम 9 यानी 0.90 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 यानी 0.28 आ जाएगा। 18 चौको 72 है ना, 4 अठे 32 की 2 3 कैरी हुआ था, 4 एकम 4 4 3 7 72 0.72 और 22 दूनी कितना हो जाता है 44 44। चलिए इसका समेशन निकाल लीजिए। समेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए डेसिमल का जब हम जोड़ करते हैं तो डेसिमल के बाद वाले नंबरों को डेसिमल के बाद वाले नंबरों से ही जोड़ते हैं और जो शुरू में नंबर है उनको शुरू वाले से। यानी डेसिमल की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं की जाती है। डेसिमल जहां पर है उसे उसी जगह पे नीचे वाले नंबर को भी हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल ही बैठाना पड़ेगा, उसके बाद नंबरों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो 8 4 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है 12 8 20 20 2 22 22 और 4 26 की 6 2 कैरी तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 14 15 15 10 25 25 26 27 28 29 29 की 9 2 कैरी बचा 2। यहाँ पे तो सब कुछ 0 है ना पॉइंट के शुरू में, तो 2 जो कैरी है वो 2 शुरू पे बैठेगा। ठीक है ये हमारा हो गया। चलिए प्रत्यक्ष मेथड ही लगा रहे थे तो प्रत्यक्ष विधि से देख लेते हैं इसका माध्य है ना। माध्य का फॉर्मूला समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक है
फॉर्मूलाज याद हो गए ना आप लोगों को? तो क्या होता है, x बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलिए इसका हम डेटा रख दें, तो 2.96 अपॉन कितना है 30, कितना है 30। चलिए इसे कट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हमने ये रख लिया बगल पे 100 क्यों, क्योंकि दो नंबर पहले डेसिमल है 1 और 2, ठीक है। तो नीचे कितना उतरेगा 100। अगर एक नंबर पहले डेसिमल होता तो 10, तीन नंबर पहले डेसिमल होता तो 1000 नीचे उतरता है। तो इसे कट करें। अब इसे 3 से कट किया तो 3 9 30 और 3 9 27, 3 नहीं है 27 होता है ना, 28 29, 2 बचा यानी 26 हो गया। तो 3 अट्ठे 24 कटेगा, ठीक है। अब कितना बचा 2। अब 20 बन गया, डेसिमल लगा देंगे तो 20 बन जाएगा, तो 3 6 18। अब ये 6 6 6 6 हमारा क्या है, अनलिमिटेड है। जितनी बार आप काटोगे हर बार 6 से ही कटेगा, यानी एक आसान दशमलव है। तो अपने पास नीचे कितना बचा, अपने पास ऊपर है 98.66 और नीचे ये हमारा ये वाला 10 भी है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1000, कितना 1000। अब इसमें चलिए डेसिमल लगा देते हैं, तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, तो ऊपर कितने नंबर पहले डेसिमल आएगा, 3 नंबर पहले। ये ऑलरेडी 2 नंबर पहले डेसिमल है, आप इसे पीछे ले जाके फिर 3 नंबर नहीं कर सकते हैं। आप इसे क्या करेंगे, यहीं से 3 नंबर स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा 8 के आगे बढ़ा, 9 के आगे बढ़ा और एक अपने से हम 0 लेंगे तो वो तीसरा नंबर होगा और फिर हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.098, 0.098। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, या तो आपका यहीं पर मान खत्म होगा या इसका जवाब पॉइंट में थोड़ा सा परिवर्तित होता है। जैसे दशमलव के तीसरे अंक में अगर हमारा 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो उसके आगे वाले नंबर को हम 1 नंबर बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा निकली है वो लगभग 0.098 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लगभग मान है, अगर इसके पूरे मान, हमने तो यहाँ पे 98 तक लिया, अगर हम इसमें 6 भी ले लेते, ठीक है, हमने चूंकि आंसर तो आपको 6 तक करके दिखाया था, तो अगर हम इसका पूरा मान एज्यूम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या आएगा कि देखिए 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल के बाद हम जिस नंबर को परिवर्तित करना चाहते हैं, मोस्टली 3 नंबर को हम परिवर्तित करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर हमारा 8 है, ठीक है, और उसके बाद वाला 6 है। 6 को क्या देख रहे हैं, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, यानी ये हमारा बन जाएगा 8 से क्या बन जाएगा, 8 से हमारा ये बन जाएगा 9। तो इसकी हमारी मात्रा 0.099 भी हो सकता है। आप यहाँ पर भी इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर यहाँ पर भी जवाब को छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या कह रहा है कि एक कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर ने क्या किया कि पूरे सत्र के लिए, यानी जो हमारा स्कूलों का सत्र चलता है, जैसे 2020 से 21 हो गया, 21 से 22, ऐसे सत्रों में एक सत्र के लिए टोटल अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की उसने अटेंडेंस ली थी, ठीक है। तो उस अटेंडेंस में विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा, इसका रिकॉर्ड उसने क्या किया है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो अनुपस्थित का रिकॉर्ड ही, उपस्थित का रिकॉर्ड नहीं बनाया, तो उसने अनुपस्थित यानी कोई विद्यार्थी पूरे सत्र में कितने दिन एब्सेंट रहा, तो इसका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो आपको बताना है कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य बताइए। तो चलिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दिनों की संख्या, फिर आएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसे हम क्या दर्शाते हैं, FI, फिर हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम दिनों की संख्या को क्या देखते हैं, 0 से 6 कितने हमारे विद्यार्थी थे, 11, जो 0 से 6 दिन अनुपस्थित रहे। 6 से 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारे 10 विद्यार्थी थे। 10 से 14 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारे 7 विद्यार्थी थे। कितने थे, 7 विद्यार्थी थे। 14 से 20 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारे 4 विद्यार्थी थे
और 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारे 4 विद्यार्थी थे। 28 से 38 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारे 3 विद्यार्थी थे और 38 से 40 दिन अनुपस्थित रहने वाले हमारा 1 विद्यार्थी था। तो इस तरह से हमने क्या रख लिया, डेटा को फीड कर लिया, जो जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था। अब हम टोटल क्या करेंगे, समेशन ऑफ FI निकाल ले, 12 वार्ता का योग कितना आएगा। तो कितने बच्चों की बात कर रहा था, 40, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40। चलिए अब XI ज्ञात कर लेते हैं। XI मतलब दोनों का जोड़, इन वर्ग अंतरालों का जोड़ और इनका आधा। तो 0 और 6 आपस में जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। 10 और 6 आपस में जुड़े तो 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8। ठीक है, 14 और 10 आपस में जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, 24, और 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए एक क्या हमें क्रम मिला, इसमें हमें क्रम क्या मिल रहा है, यहाँ से तो 3 शुरू हुआ, इसके बाद 2 स्टेप इसमें छोड़ रहा है। ठीक है, 6 के बाद 2, 8, और या फिर है थोड़ा सा आगे तो मतलब कि मिसमैच है, तो पूरा ही कर लेते हैं। चलिए इसे पूरा ही जोड़ लेते हैं। 20 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34, और 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, 48 का आधा हो जाएगा 24, 48 का आधा कितना, 24। ठीक है, 38 और 28 कितना हो जाएगा, 8, 8, 16 की 6, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33। और 40 और 38 कितना हो जाएगा हमारा, 40 और 38 हमारा हो जाएगा 78। कितना, 78। 78 का आधा कितना हो जाएगा, 2, 3, 6, 1, 7, 2, 9, 18, 39। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या कर लें, चलिए इस बार हम लोग कल्पित माध्य से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए कल्पित माध्य के लिए हम DI निकाल लें। DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A, और लास्ट में क्या करते हैं, FI और DI का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो XI हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं, देखिए A ज्ञात करना है हमें, DI में हमें XI माइनस A करते हैं। A कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। सबसे बड़ी 12 वार्ता क्या है आपके पास, 11 के सामने का क्या ले लेंगे, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह ही हमारा क्या हो जाएगा, A, वर्ग चिन्ह हमारा क्या आएगा, A। चलिए अब इसे क्या करना है, XI से माइनस करते जाना है, यानी कि 3 को 3 से ही माइनस कर दिया तो क्या जवाब आ जाएगा, 0। फिर हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 5। 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5। इसी तरह से 12 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया, कितना आएगा, 9। 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 7 में से 3 गया 4, 14 आएगा, कितना आएगा, 14। 7 में से 3 गया 4, 14। 24 में से 3 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 21, कितना आएगा, 21। 33 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 30। और 39 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 36। अब इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। FI DI का मल्टीप्लाई, FI आपको कितना दिया, 11 में 0 का मल्टीप्लाई यानी 0। 10 में से 5 का मल्टीप्लाई तो 10 बना कितना हो जाएगा, 50। 7 में से 9 का 9 7 63। ठीक है, और 4 का 4 से तो 4 चौको 16, 1 कैरी, 4 एकम 4 1 5। 4 का 21 से तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 3 का 30 से तो 3 तिहाई 30 तिहाई 90, और 36 का एक बार तो 36 ही आएगा। तो समेशन ऑफ FI DI हम निकालेंगे जोड़। चलिए जोड़ लेते हैं। 0 है, इकाई पे 0, 0 3 6 9 9 और 4, 9 1 10 10 3 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 19, 9 1 कैरी तो कितना हो जाएगा, 4 4 10 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 21 5 26, 26 5 और 26 और 4, 26 4 कितना हो जाएगा, 26 4 30, 30 और 1 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा, 31 5 36, 369। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। 3 6 9 9 1 10 10 3 13 13 6 19 19 की 9 1 कैरी तो 4 4 10 14 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 6, 26, 4, 30, 1, 31, 31, 5, 36। चलिए क्या हम लगा रहे हैं? कल्पित माध्य। कौन सी मेथड है? कल्पित माध्य विधि। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है आप सभी को? क्या होता है? ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। फॉर्मूला जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा माध्य निकालने के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे तो आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे? ए कितना आया था आपका? 3। समेसन एफ आई डी आई कितना आया? 369 अपॉन समेसन ऑफ एफ आई का मान कितना है? 40। कितना है? 40। तो चलिए 3। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अगर इसे हम 4 into 10 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 40 को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब इसे हम 4 से कट कर दें, छोटा सा नंबर आ गया। तो 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, 4 नहीं है 36। अब बचा 9, तो 4 दूनी 8, 1 बचा। 1 से भाग जाएगा नहीं, हम डेसिमल लगा देते हैं, और डेसिमल लगाने पे हमारा क्या बन जाएगा? वो 10, ठीक है? तो 4 दूनी 8, अब कितना बचा? 2। डेसिमल लग चुका है तो 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। चलिए अब हमारे पास क्या बचा? 92.25 हमारा कट करने पे आया। नीचे आपका 10 अभी भी है, तो 10 है तो डेसिमल बस आप लगा दीजिए। नीचे 10 है तो ऊपर क्या लग जाएगा? जब 10 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा। यानी अभी डेसिमल यहाँ है तो अब डेसिमल कहाँ लगेगा? 9.225, और इसे प्लस कर दीजिए। तो केवल डेसिमल के शुरू वाले नंबर्स आपस में प्लस होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 12.225, ठीक है? और इसी जवाब को आप लिख सकते हो 12.23, 12.23। क्यों? क्योंकि हमारा तीसरा नंबर 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम उसके पहले वाले नंबर को एक डिजिट आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने इसका माध्य निकाला। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारा 37 आएगा जोड़ने पर। हम यहाँ पे क्या किए थे? यहाँ से हमने एक कैरी 4 और इसे हम 10 ले रहे थे, बट इसे हमने क्या किया? 8 ही उठा लिया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 379, ठीक है? 379, और ये हमारा हो जाएगा 379। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 4 नहीं है 36 ही जाएगा। 36 कटा, 19 बचा, तो 4 चौको 16, ठीक है? 4 नहीं है 36, तो 19, तो 4 चौको 16, 17, 18, 19, 30, 3 बचा। डेसिमल लगाएंगे तो 30 बना, तो 4 सते 28 हो जाएगा। 4 सते 28, 29, 30, 2 बचा, तो 4 पंचे 20। हमारा जवाब क्या आ जाएगा? 94.75 अपॉन पे 10 रहेगा। केवल यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं हम। ये भी हमारा जुड़ के कितना आ जाएगा? ये हमारा ये 9.475 हो जाएगा। और जब आप प्लस करेंगे तो 9 और 3, 9 3 तो 12 ही रहेगा। पीछे वाला नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 475। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। ये हमारा 5 है, तो 5 के शुरू वाला नंबर हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक नंबर बढ़ के आएगा, तो 12.48 इसका जवाब आएगा, ठीक है? चलिए ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें? 35 नगरों की साक्षरता दर का आपको आंकड़ा दिया गया है, जिसे आपको माध्य के थ्रू बताना है कि बताइए कि माध्य साक्षरता दर क्या होगी। तो चलिए इसके लिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या है हमारा इसमें? साक्षरता दर पहला पॉइंट है। साक्षरता दर जिसे हम प्रतिशत में दर्शा रहे हैं, और नगरों की संख्या, नगरों की संख्या ये भी हमारी क्या है? ये हमारी एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। एक्स आई हम निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। चलिए इसमें हमने क्या लिखा कि 45 से 55% वाली साक्षरता दर के नगर कितने हैं? 3। 55 से 65% साक्षरता दर वाले 10 नगर हैं। 65 से 75 साक्षरता दर वाले 11 नगर हैं, और 75 से 85% वाले 8 नगर हैं, और 85 से 95% वाले
3 नगर हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, समेशन ऑफ FI निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी की बारंबारता कितने नंबर हमको दे रखे हैं 35, तो हमारा यहाँ पर नंबरों की संख्या कितनी आएगी 35। चलिए इसका हम वर्ग चिन्ह भी निकाल लें। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 45 और 55 को जोड़ दीजिए तो 45 55 कितना हो जाएगा 5 5 10, ठीक है, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 45 और 5 50 50 50 100, 100 का आधा कितना होता है 50। फिर 55 65 यानी 55 और 5 कितना 55 और 5 60 और 60 60 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। तो देखिए इससे क्लू क्या मिल रहा है कि 45 में 5 स्टेप आगे बढ़ा, 45 5 50, 55 5 60, तो 65 और 5 कितना कर देगा 70, 75 5 कितना कर देगा 80 और 85 5 कितना कर देगा 90। इजी है, वर्ग चिन्ह निकाल लिया हमने। हमें क्लू के थ्रू हमें समझ में आया कि हमें क्या इसका वर्ग चिन्ह लेना चाहिए। चलिए इसमें हम कल्पित माध्य ही लगा लेते हैं, सॉरी कल्पित माध्य नहीं प्रत्यक्ष विधि निकाल लेते हैं क्योंकि छोटे ही हमें आंकड़े दे रखे हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्या कर ले, डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। FI XI 50 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 3 15 यानी 150, 10 छक्का 60 60 यानी कि 600, 11 सत्ते 77 यानी कि 707 770 और 8 अठैया 64 यानी 640, 8 अठैया 64 यानी 640 और 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि 270। तो इस तरह से हमें FI XI का हमने क्या किया इंटू कर लिया। अब इसका हम जोड़ भी निकाल लेते हैं, ठीक है, समेशन। चलिए जोड़ लीजिए, 0 0 0 इकाई पे 0 तो 0 ही आएगा, 5 5 7 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 12 16 13 14 15 16, 16 और 7 कितना होगा 16 4 20 और 20 3 23 की 3 2 कैरी बचा तो 4 6 10 10 7 17 17 3 20 17 3 20 20 3 23 23 और 1 24, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 0 0 0 इकाई पे 7 और 3 10 11 11 और 7 11 7 18 है ना, 18 और 19 20 20 3 23 की 3 2 कैरी बचा तो 4 4 6 10 10 7 17 17 और 3 20 20 3 23 23 और 24, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ आ गया। हम लगा क्या रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम माध्य निकाल रहे थे। माध्य का फॉर्मूला क्या है FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो चलिए हमारा समेशन ऑफ FI XI कितना निकला था 24 30 अपॉन समेशन ऑफ FI आपको कितना दे रखा 35। तो इकाई पे क्या है हमारा 0 और 5 है, तो इसे हम 5 से ही कट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल कौन सा लगाते हैं 5 का लगा देते हैं। तो 5 से काटा तो 5 सते 35, 5 चौको 20, 5 अठे 40, क्यों 20 किया तो 4 क्या बचा रिमाइंडर बचा और 3 जुड़ गया उसके साथ तो बन गया 43। तो 5 अठे 40, अब 3 रिमाइंडर बचा और 0 हमारा उतर गया तो बना 30, तो 5 छक्का 30, 7 से कट कर दीजिए 7 7 छक 42, कितनी बार जाएगा 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 7 छक 42 ले जाएंगे, 42 ले गए तो कितना बचा 6 66 हो गया। तो 7 अठे 56, 7 नहीं है 63 जाएगा, 63 गया तो बचा 3 और अब डेसिमल लगाने पे बनेगा वो 30 बचेगा, 30 बन जाएगा तो 7 चौक 28, अब बचा 2 20 बना तो 7 दूनी 14 जाएगा और बचेगा 6 तो 7 अठे 56 जाएगा और बचेगा 4 तो बनेगा 40, तो 7 बना 35। हमने लगभग 4 अंकों तक निकाल लिया, ठीक है। इतना ही रहने देते क्योंकि एक असाध्य दशमलव है, ये खत्म नहीं होगा। तो 69.4285 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 69.42, 8 को हम क्या बना सकते हैं 9 भी बना सकते हैं, क्यों क्योंकि चौथा नंबर 5 है, 5 से बड़ा 5 है, तो हमारा शुरू वाला नंबर उसके पहले वाला नंबर एक डिजिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने देखा ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 14.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे।
और तब तक के लिए धन्यवाद।